हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। मैं हूं जय सिंह जाखड़। तो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी फोटोसिंथेटिक के बारे में, यानी कि उन प्लांट्स के बारे में जो अपना खाना खुद बना रहे थे। ठीक है, हमने अब तक क्या जाना? हमने अब तक ये जाना कि प्लांट अपना खाना भी खुद बना लेते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है गाइस कि सारे प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है गाइस, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो अपना खाना हमारी तरह दूसरों से लेते हैं, दूसरे एनिमल या फिर दूसरे प्लांट से लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि न्यूट्रिशन का मोड 2 टाइप्स का था। ठीक है, न्यूट्रिशन का मोड 2 प्रकार का था। एक था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो था कि जिसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई प्लांट या अगर कोई एनिमल अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, ठीक है, तो वो कहलाया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसका मीन्स गाइस ये हुआ कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि बना बनाया खाना दूसरे से लेते हैं। ठीक है, वो कहलाए हमारे हेटेरोट्रोपिक। तो गाइस, हम आज बात कर रहे हैं उन प्लांट्स के बारे में, उन नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में। नॉन ग्रीन मतलब जो हरे नहीं होते। हरे नहीं होने का मतलब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो गाइस, हम जानते हैं क्लोरोफिल का मीन्स, ठीक है, क्लोरोफिल का मीन्स फूड फैक्ट्री, यानी कि क्लोरोफिल है तो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम गाइस आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का मोड, वो होता है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके गाइस, देखो, हेटेरोट्रोपिक यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो बने बनाए फूड पर डिपेंड करते हैं। उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला गया है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो गाइस, यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं 4 टाइप का मोड, हेटेरोट्रोपिक मोड। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन गाइस। ओके, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है? सैप्रोफाइट्स के अंदर। ठीक है, या फिर जिनको स्पेरोट्रोपिक भी बोला जाता है। ये क्या होता है गाइस? यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plant derive their food from dead and decaying organic matter are called स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जिसके अंदर जो प्लांट्स है वो अपना फूड डेड और डिकेइंग, यानी कि सड़ते गलते मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड लेते हैं। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल के लिए सम फंजाई
like bread module, ठीक है, देखे होंगे वो ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस से आ जाते हैं, ठीक है। एंड mushrooms, some bacteria like लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है गाइज। ये कुछ हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिनके अंदर सैप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन मोड पाया जाता है। तो गाइज करते क्या है ये, इसके अंदर इस टाइप के न्यूट्रिशन के अंदर ये जहां पर भी डेड एंड डीके मैटर पड़ा रहता है, जहां पर भी डेड एंड डीके मैटर पड़ा रहता है वहां गाइज ये क्या करते हैं, ये मान लो ये डेड और डीके मैटर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज सड़ गल रही है, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये यहां पे आए, ठीक है, और यहां पर अपना डाइजेस्टिव जूस, यहां पर अपना डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, जिससे यहां क्या क्या बन जाता है, यहां ऑर्गेनिक मैटर का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन में से फिर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके गाइस, गॉट इट। तो ये हमारा था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड गाइस बात आती है हमारी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर गाइस दो चीजें होती है, एक पैरासाइट और एक होस्ट। देखो पैरासाइटिक बोलेंगे किसे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derive या obtain their food from other organism, other animals और प्लांट्स, ओके गाइज। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि अपने प्लांट या एनिमल से लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए गाइज बात करें, कसकट्टा, अमरबेल भी बोलते हैं उसको, अमरबेल नाम सुना होगा कभी। अच्छा, कभी आपने, अगर आप ट्रेवल करते हो तब आपने देखा होगा कि जो रोड होती है, रोड के साइडों के अंदर जो पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कई जगह हम देखते हैं कि येलो कलर का एक थ्रेड सा पूरे ट्री के ऊपर फैला रहता है, पूरे ट्री के ऊपर येलो कलर का थ्रेड, ठीक है, धागा सा होता है येलो कलर का फैला रहता है, वो उसको अमरबेल बोलते हैं। गाइस ये अमरबेल क्या करती है, ये अमरबेल जिस ट्री के ऊपर लग जाती है, ठीक है, उसकी स्टम्प के अंदर ये अपने अपने पार्ट्स उसके स्टम्प में डाल देती है और वहां से न्यूट्रिशन अपना लेती रहती है, कसकटा या फिर अमरबेल, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर दो चीजें हमने बात की थी, एक था होस्ट और एक था पैरासाइट। तो गाइस जिस प्लांट से फूड लिया जाता है उसको बोला जाता है होस्ट, और जो लेता है उसको कहते हैं पैरासाइट। जैसे ये अमरबेल जिस किसी भी अगर ट्री के ऊपर लगी है, ठीक है, तो ये वो ट्री इसके लिए क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा होस्ट, और ये अमरबेल खुद क्या कहलाएगी गाइस, ये कहलाएगी पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है गाइस। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है टोटली,
पैरासाइटिक, और एक होता है पार्शियल पैरासाइटिक। ठीक है गाइस, देखो दो टाइप का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक टोटली पैरासाइटिक और एक पार्शियल पैरासाइटिक। टोटली का मीन्स टोटल, पूरा का पूरा खाना इसी से लेना, भी दूसरे होस्ट से ही लेना। ठीक है, ये होता है टोटली, यानी कि जैसे अमरबेल, अमरबेल अपना सारा का सारा खाना दूसरे प्लांट से ही लेती है। एक होता है पार्शियल, पार्शियल का मीन्स वो अपना फूड तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो मिनरल्स वगैरह चाहिए, ठीक है, वो दूसरे प्लांट से ये एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लाइक अगर अपने एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका ले सकते हैं मिस्टलीटोय। मिस्टलीटोय ये पार्शियली पैरासाइटिक होता है, ये फूड अपना खुद प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन अदर मिनरल्स वाटर वगैरह ये जिस प्लांट्स पे ये लगा रहता है उससे लेता है। तो ये था गाइज हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थर्ड टाइप के न्यूट्रिशन की। गाइज थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन होता है इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन, ये गाइस क्या होता है, देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which green plants makes their own food but depend on insects for nitrogenous food are called insectivorous nutrition। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ग्रीन प्लांट है, कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो उनको जो नाइट्रोजनियस जो मैटर चाहिए, ठीक है, जो फूड चाहिए, वो उसको लेने के लिए वो यूज करते हैं इंसेक्ट्स का। ठीक है, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ईट कैसे करते हैं, ऐसे उनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इसके ऊपर एक लग जाता है लेड, ठीक है, ढक्कन लग जाता है। ठीक है, और इसके अंदर इन्वर्टेड डायरेक्शन के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, एक तो ऊपर से लेड ढक्कन बंद हो जाता है और दूसरा वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हेयर्स होने की वजह से वो इनके अंदर फंस जाता है, ऊपर नहीं आ पाता, और फिर ये प्लांट अपने इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है। ठीक है, और यहां से नाइट्रोजनियस जो मैटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो गाइस हमने ये एग्जाम्पल लिया था पिक्चर प्लांट का। ओके गाइस, गॉट इट। ये था हमारा थर्ड टाइप का हेट्रोजीनियस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होता है गाइस हमारा फोर्थ टाइप का जो न्यूट्रिशन का टाइप है, वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो गाइस ये क्या होता है, the two plants
live together as same plant and mutually help each other are called symbiont. ठीक है गाइज, और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन का टाइप है, ये न्यूट्रिशन का टाइप कहलाया है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए गाइज अगर अपने बात करें तो वो है लीचिन। ठीक है गाइज, लीचिन के अंदर एक एल्गा होता है, ठीक है, और एक फंजाई होता है। ठीक है, एल्गा ग्रीन कलर का होता है, यानी कि एल्गा कौन सी प्रोसेस करता है, एल्गा के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, और फंजाई है, ये अदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है, ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं और दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और फिर एक दूसरे को दे देते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है गाइज, इस टाइप का रिलेशन कहलाता है सिम्बायोसिस और ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके गाइज, ये गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू।